ख्वाब बड़े सफर बड़ा, ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। नमस्कार दोस्तों, विश्वा क्लासेस के ऊपर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्त, कल हमने नंबर ऑफ जीरोज की क्लास की थी, कुछ पार्ट उसका कर लिया था, कुछ पार्ट उसका बचा हुआ है। आज हम उसी नंबर सिस्टम नंबर ऑफ जीरोज को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे आज नंबर ऑफ जीरोज के। तो मैं एक बार बता देता हूं आपको कल हमने कौन सा पार्ट किया था, नंबर ऑफ जीरोज में कहां तक पहुंचे और कहां तक बचे थे। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज, जीरो का निर्माण किस किस से होता है। जीरो का निर्माण 5 और 2 से मिलकर जीरो का निर्माण होता है। कोई संख्या में हमें अगर हमें जीरो पता करना है तो हम उसे कैसे पता करेंगे। जैसे कोई 75 बताए, 75 में पूछे 75 गुणा 8 पूछे, इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है नंबर ऑफ जीरोज कितनी है। तो कल भी हमने सीखा था ये बात और आज भी हम सीख रहे हैं ये बात कि नंबर ऑफ जीरोज में फैक्टर में अगर 5 की संख्या कम हो तो 5 जीरो के लिए हम 5 को उठाएंगे। अगर 2 की संख्या कम हो तो हम जीरो के लिए 2 को उठाएंगे। जैसे देखो, 75 के टुकड़े करने 25 गुणा 3, 5 गुणा 3, 25 थी 75। इसी प्रकार 8 के टुकड़े करने तो 2 की पावर 3। देखो, 5 इसमें कितनी बार आ रहा है, 5 इसमें 2 बार आ रहा है, लेकिन 3 इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 इसमें कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी, संख्या कम किसकी है, 5 की है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 5 होंगे। ये कल हमने बेसिक चीजें सीखी थी। अगर कल की थोड़ी सी क्लास अगर मैं और रिवाइज करूं तो अगर मैं आपको बताऊं तो 5 गुणा, एक बार करने का प्रयास करना है इसको, 5 गुणा 25 गुणा 32 गुणा 57 गुणा 19 नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात कर रहे हैं। हमें क्या ज्ञात कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। देखो, 5 इसमें कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। इसमें 5 कितनी बार है, 2 बार है। इसमें 8, 2 दुणे 4 दुणे 8 दुणे 16 दुणे 32, 2 की पावर कितनी आएगी, इसमें 5 आएगी। एक बार 5 यहां से आएगा, 5 की पावर 1 है। इनका हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या नहीं बढ़ रही है। देखो, इसमें से उठाओ 5 1 बार है और 1 बार 5, 2 बार 5 यहां है, 1 बार 5 है। टोटल कुल मिलाकर 5 कितनी बार है, 1 2 3 और 1 4, मतलब 5 की पावर 4 बोल सकते हैं इंटू 2 की पावर 5 बोल सकते हैं। तो अब आपको पता होगा इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, संख्या कम किसकी है, 5 की है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 4। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 4। ये कल हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। आज हम इस पर क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। जो बचा हुआ टॉपिक है वो मैं आपको आगे क्वेश्चनों के थ्रू ही मैं बताता चलूंगा। अभी ये चीज बच रही है इसमें, ठीक है। तो आज हम चालू करते हैं क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 75 गुणा 35, 75 गुणा 35 गुणा 256 गुणा 64 गुणा 57। इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है। देखो, 75 के टुकड़े करो कितने होंगे, 5 गुणे 5 गुणे 3। 35 के टुकड़े करो 7 गुणे 5। 256 कितना होता है, 2 दुने 4 दुने 8 दुने 16 दुने 32 दुने 64 दुने 128 दुने 256। इसमें आएगा क्या, 2 की पावर 8। कितनी आएगी, 2 की पावर 8। साथ साथ आप भी करते चलना, आपको पता लगेगा कि भाई मैंने कितना सीखा कितना नहीं सीखा है। 2 की 64 में देखो, 2 दुने 4 दुने 8 दुने 16 दुने 32 दुने 64, बोले 2 की पावर 6। 57 6 में कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें न 5 बन रहा है न कोई 2 बन रहा है। अब देखो, सबसे पहले 5 गिनो कितनी बार है, 1 2 और 3, 5 की पावर 3 गुणे 8। अब 2 देखो कितनी बार है, 8 1 बार, भाई 2 8 तो यहां आ रहा है और 2 6 यहां आ रहा है, तो 2 की पावर टोटल कितनी होगी, 8 6 14। अब आप मुझे ये बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी है, 5 कम है, तो 5 कम है तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 3। नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 3। समझ गए, नंबर ऑफ जीरोज 3। यहां तक बात क्लियर है। यह था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 की पावर 494 गुणा 5 की पावर 1125, 5 की पावर 1125 में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है क्वेश्चन नंबर 2। बताओ आप इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी। आपको देखते ही आइडिया हो गया होगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी। कल ये इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे। अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार कल की वीडियो जाके देखना, आपका बेस कंप्लीट होगा। उसमें बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है। इसमें देखो 2 की पावर कितनी है, 494, और वही 5 की पावर कितनी है, 1125।
मैंने कल भी बताया था आपको, जो संख्या कम दिखे भाई, 2 की संख्या कम दिखे तो वो ही हमारा जीरो होगा, 5 की संख्या कम दिखे तो वो ही हमारा जीरो होगा। इसमें 2 की संख्या कितनी है? 494, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? 494। आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 गुणे 32 गुणे 5 गुणे 7। इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी। देखो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है आपकी। जल्दी बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? इसमें देखो 5 है, 5 के फैक्टर करो, 5 इंटू 5 इसके करेंगे 2 दुने 4 दुने 8 दुने 16 दुने 32, बोले तो 2 की पावर 5, एक 5 यहां से है, 5 की पावर एक 7 से, हमें इसमें कोई भी मतलब नहीं है, 7 आए या ना आए उसमें हमें कोई मतलब नहीं। टोटल 5 गिनो कितनी है? 5, 2 तो यहां है और एक यहाँ है, 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 5। अब मुझे बताओ आप नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई? 5 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोज की संख्या होगी 3। कितनी होगी? 3। समझ गए इस बात को? मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको बहुत भली भांति से समझ में आई होगी। अब देखो मैंने कल फैक्टोरियल का कल भी बताया था आपको, फैक्टोरियल क्या होता है, और फैक्टोरियल कल मैं वही कह रहा हूं भाई, कल जिसने वीडियो नहीं देखे वो वीडियो देख लो, आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज में आप कभी भी बात नहीं खाओगे। जो मैं करवा रहा हूं उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक से लेके हम अपर लेवल तक जा रहे हैं। देखो कल मैंने फैक्टोरियल बताया था आपको क्या होता है। देखो फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि भाई जो संख्या फैक्टोरियल में होती है हम उसका टोटल का सभी का गुणा करते हैं। हम ऐसे फैक्टोरियल 4 को हम ऐसे उल्टी तरफ भी लिख सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल कितना है 4, हम 4 से चालू करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, लास्ट 1 तक जाएंगे। ठीक है। फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता है फैक्टोरियल 5। मैंने आपको कल बताया था ये बात। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 42 कितना है? फैक्टोरियल 42 में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है। फैक्टोरियल 42 में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? देखो फैक्टोरियल 42, अगर मैं फैक्टोरियल 42 तक जाऊं, अगर मैं इसमें 2 का भाग दूं, फैक्टोरियल 42 में 2 का भाग दूं तो जीरोज की 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी। इसलिए हम फैक्टोरियल, जब भी आपको फैक्टोरियल दिखे आप उसमें डायरेक्ट 5 का भाग दे दीजिए। किसका? 5 का। 42 में मैं 5 का भाग दूं, 5 8 40, शेष से हमें कोई मतलब, हमें सिर्फ मतलब इतना कि भाग कहां तक जा रहा है, भाग कहां तक जा रहा है, 5 8 40, 8 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, शेष से हमें कोई मतलब नहीं है, शेष क्या है क्या नहीं है। टोटल नंबर ऑफ जीरोज देखो कितनी होगी? 9। कितनी होगी? 9। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब ये है कि भाई फैक्टोरियल 42 तक 5 कितनी बार आएंगे? 5 आएंगे 9 बार। फैक्टोरियल 42 में 5 कितनी बार आएंगे? 9 बार। वहीं अगर मैं फैक्टोरियल 42 में आपको 2 का भाग दूं, देखो 2 का भाग दो 21, 2 में फिर इसका भाग दो कितना आएगा? 10, 10 में फिर 2 का भाग दो कितना आएगा? 5, 5 में फिर 2 का भाग दो कितना आएगा? 2, 2 में फिर 2 का भाग दो कितना आएगा? 1। ये टोटल कितने हो गए? 21 और 10 31, 31 और 5 कितने हो गए? 31 और 5 कितने? 36, 36 और 2 38, 38 और 1 39। बोले इसमें फैक्टोरियल 42 में है, फैक्टोरियल 42 में 2 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा तो 39 बार। और वही 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है 9 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 9 बार। मैं तभी आपको बार बार कह रहा हूं कि जब भी फैक्टोरियल का, जहां भी आपको फैक्टोरियल दिखे, नंबर ऑफ जीरोज पूछे, आप डायरेक्ट उसमें से 5 में से भाग दो। अब देखो 5 कितनी बार है इसमें? 9 बार है। 2 कितनी बार है? 39। हमें तो नंबर ऑफ जीरोज चाहिए, जीरो बनाने के लिए 5 की संख्या कितनी है? 9। कितनी है? 9। समझ गए इस बात को? ये थे हमारे कल के कुछ क्वेश्चन, ये कल करवाए थे आपको सारे क्वेश्चन, सभी के सभी, ये कल सभी के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखो यहां से एक नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होती है। कौन सी नेक्स्ट टाइप? अभी तक मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है। अभी देखो एक आए 9 फैक्टोरियल गुणा 7 फैक्टोरियल गुणा 5 की पावर 28, 5 की पावर 28, और इसमें आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोज की संख्या। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है 9 फैक्टोरियल गुणा 7 फैक्टोरियल गुणा 5 की पावर 28 में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? देखो आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, निकाल सकते हो तो निकालो। आपका बेस बिल्कुल क्लियर कर दिया है आपको, जिस हिसाब से बताया है उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। आप देखो 5 की पावर आपको कितनी दे रखी है? 28। 5 की पावर कितनी है? 28। मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो अब इसमें 5 की पावर 28 है। अब देखो 2 कितनी बार आया हुआ है? इसमें 2 कितनी बार आया?
देखो 9 में 2 को भाग दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 में फिर 2 को भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 में फिर 2 को भाग दो, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 बार इसमें भाग दे दिया। फैक्टोरियल 7, 7 में 2, 2 का भाग, 2 3 6, 3 में 2, 2 का भाग, 3 एकम 3, नहीं सॉरी 2 एकम 2। आपको पता क्या करना है? आपको पता करना है नंबर ऑफ जीरोज। आपने देखा क्या इसमें 5 की पावर 28, 5 बहुत बार रिपीट हो रहा है, 28 बार रिपीट हो रहा है। 5 कितनी बार है? 28 बार रिपीट हो रहा है। अब इसमें दो देखो कितनी बार है, 4 और 2 6, 6 और 1 7, कितनी बार आ गया? 7। 3 और 1 4, 3 और 1 4, टोटल कितना हो गया? 11। टोटल कितना हो गया? 11। समझ गए इस बात को? 9 में इसका भाग दिया, 4 आया, 4 में फिर 2 का भाग दिया, 2 आया, 2 में 2 का 1 भाग। बिल्कुल समझ गए इस बात को? अब देखो 2 की पावर कितनी आई? 11 गुणा 5 की पावर हमें कितनी दे रखी है? 28। 5 की पावर कितनी दे रखी है? 28। अब आप मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? किसकी? नंबर ऑफ जीरोज की संख्या, कुल मिला के नंबर ऑफ जीरोज की संख्या इसमें कितनी होगी? कितनी होगी बताओ? देखो मैंने आपको बताया था भाई 5 कितनी बार आया? 28 बार। 2 कितनी बार आया है? 11 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी इसमें? 11। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या इसमें कितनी होगी? 11। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? 11। समझ गए होगे आप इस बात को? भाई फैक्टोरियल 9 गुणा फैक्टोरियल 7 गुणा 5 की पावर 28। आपको देखना ये है कि भाई इसमें 5 कम आ रहा है या 2 कम आ रहा है। जो भी संख्या कम आए हमारी वो क्या होगी? 0 होगी। आपने देखा क्या? 9 में से आपने किसका भाग दिया? 2 का भाग दिया, कितना आया? 4 बार। 4 में फिर 2 का भाग दिया, कितना आया? 2 बार। 2 में फिर 2 का भाग दिया, कितना आया? 1 बार। बच क्या गया? फैक्टोरियल 7। 7 में 2 का भाग दो 3 बार, 3 में 2 का भाग दो 1 बार। आपको मिला क्या? मिला ये कि भाई इसमें टोटल, इस संख्या में इसमें टोटल 2 कितनी बार आए हुए हैं? 11 बार। 5 की पावर 28 हमें दे रखी है। टोटल कितने हो गए हमारे नंबर ऑफ जीरोज? कितने हुए? 11। कितने हुए? 11। समझ गए होंगे आप इस बात को? भली बात से समझ गए होंगे, आराम से समझाया बिल्कुल। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। 40 फैक्टोरियल गुणे 35 फैक्टोरियल, 35 फैक्टोरियल गुणे 2 की पावर 15, 2 की पावर 15। और आपको पता क्या करना है? इसमें नंबर ऑफ जीरोज करना। पता क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोज करना है। सेम उसी पैटर्न के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है जो पिछला मैंने करवाया है। तो एक बार इसे करके देखो। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी? देखो इसमें क्या दिया है? 2 की पावर 15। क्या दिया है? 2 की पावर 15। भाई 2 की पावर 15 आपको पता चल गया है। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 15 बार। पावर का मतलब हो रहा है कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? कितनी बार हो रहा है? 15 बार। अब आप 40 देखो, फैक्टोरियल 40, 40 में 5 देख लो ना कितनी बार है? 5 8 40, 8 में फिर 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 35, 35 में 5 का भाग दो 7, 7 में 5 का भाग दो 1, क्या हो गया? 1। टोटल 5 देखो कितनी बार आया हुआ है इसमें? क्या टोटल 5 देखो कितनी बार आया हुआ है? भाई 8 और 1 9, 1 आया हुआ है। 40 में कितनी बार 5 आए हुए हैं? 9 बार। प्लस 35 में कितनी बार 5 आया हुआ है? 6, 7 और 1 8। टोटल कितने हो गए? ये 5 की संख्या है। ये किसकी संख्या है? ये 5 की संख्या है। टोटल ये कितने 5 हो गए? 17 हो गए ना। 5 की पावर 17 गुणे 2 की पावर कितनी दे रखी है हमें? 15। अब बताओ नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी इसमें? नंबर ऑफ जीरोज देख, 5 की पावर 17 गुणा 2 की पावर 15। नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए? 15। नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए? 15। क्योंकि कम कौन है? 2। कितनी बार आया हुआ है? 15 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए? 15। समझ गए क्वेश्चन? समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो मुझे कमेंट कर देना, कमेंट करके बताना। मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जितनी बार कहोगे मैं उतनी बार आपको समझाऊंगा ये। लेकिन आपको मेन बात ये है कि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो देखो। 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 5। अब तो ऐसे ऐसे करते चल रहा है ये 10 की पावर 10 तक, 10 की पावर 10 तक। और इसमें आपको पता क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोज। क्या पता करना है? नंबर ऑफ जीरोज। बताओ नंबर ऑफ जीरोज। देखो
ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है आपको, कितनी होगी बताओ, आपको नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। देखो क्या क्या दिया है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 करते करते 10 की पावर 10 तक है। मैं करूं क्या इसमें से, करूं क्या, देखो 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, मैं 10 कॉमन ले लू, ले लिया 10 कॉमन। भाई इन सभी में क्या लिया, 10 कॉमन ले लिया। बच क्या गया, अब बचा कि भाई 10 की पावर 1 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 5 अप टू करते हुए 10 की पावर 10 बन गया, बच गया है। आपको यहां तक समझ में आया। भाई मैंने इसमें से क्या लिया, 10 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 10 कॉमन। 10 यहां बार बार रिपीट हो रहा है, 10 तक जा रहा है, 10 कॉमन ले लिया। 10 कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा ये पावर इसकी, किसकी, 10 की पावर बची मेरे पास। देखो n की वैल्यू पता चल गई हमें, n कितनी है, n की वैल्यू 10, n की वैल्यू है 10। आपको पता होगा सूत्र प्राकृत संख्याओं का योग कौन सा, प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, n कोष्टक n प्लस 1 इंटू 2, क्या होता है, इंटू 2। ये होता है n का मान कितना आ गया, n का मान 10 तक है पूरी पावर, n का मान कितना है 10। टोटल नंबर ऑफ जीरोस की संख्या ज्ञात करनी है, कितना हो गया 10, n कितना है 10 गुणे कितना हो गया 11/2, 2 को इसको काट, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 55, कितने हो गए 55। समझ गए इस बात को सॉरी, समझ गए आप इस बात को, ये कहां से आए। 10 यहां से कॉमन लिया, पावर क्या बच गई, 10 की 1 + 2 + 2 + 3 4, ऐसे करते करते 10 की पावर 10 तक गई। अब देखो प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, ये होता है, इसमें सूत्र में उठाया और इसमें रखा, कितना आ गया 55, कितना आ गया 55। कितना आया 55। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज और समझाऊं, एक क्वेश्चन और दूंगा आपको नंबर ऑफ जीरोज में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सीजीएल में, किसमें, सीजीएल में। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, ये कोष्टक बंद है। आगे क्या है, गुणे 2 की पावर 121, 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120, 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119, माइनस 2 की पावर 119। और पूछ क्या रहा है इसमें, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोज। आप बता सकते हो इस क्वेश्चन को, क्या इस क्वेश्चन को आप बता सकते हो कैसे होगा। देखो क्या क्या दे रखा है, 3 की पावर 123, 3 की पावर 122, 3 की पावर 121। इसमें मैं कॉमन क्या आ रहा है ये बताओ मेरे को। भाई 3 की पावर अगर मैं 121 इसमें से कॉमन ले लूं, कितना, 3 की पावर 121 में इसमें कॉमन लूं तो मेरे पास बचेगा क्या। भाई 121 में से 123 घटाओ, कितना बचेगा, 3 की पावर 2 माइनस, इसमें 3 की पावर 121 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 121 में से 121 जाएगा, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। यहां तक की बात क्लियर है आपको। अब देखो इसमें मैं क्या कॉमन लूं, 2 की पावर 119 में कॉमन ले लूं। भाई 2 की पावर 119 को कॉमन आ गई, 119 में से 121 घटाओ, कितना है 2 की पावर 2 माइनस, यहां से घटाओ कितना आएगा, 2 की पावर 1 माइनस 1 माइनस 1। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। देखो इसमें से मैंने कॉमन क्या लिया है, इसमें से कॉमन लिया है 3 की पावर 121, 3 की पावर 121 कॉमन लिया तो कितना बचा, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। और इसी प्रकार इसमें से मैंने कॉमन लिया 219 कॉमन लिया, 219 में से 121 में से तो 119 गया तो कितना बचा 2, इसमें से ये घटाया कितना बचा 1, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो, 3 की पावर 121 इंटू में 3 की पावर 2 कितना होता है 9 माइनस 3 की पावर 1 कितना होता है 3 माइनस 1 गुणा 2 की पावर 119, इसको सोल्व करो कितना होगा 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखो इसको सोल्व करो, 9 किसका है, प्लस का है, 3 और 1 4 किसके हो गए, माइनस के हो गए। बचा क्या यहाँ 3 की पावर 121 गुणे 5 समझ गए आप इस बात को। भाई ये 9 तो किसका है, प्लस का है ना, 3 और 1 4 माइनस के हो गए, इसमें माइनस किया मैंने, कितना बचा 5 गुणे 2 की पावर कितनी है 119, 2 की पावर कितनी है 119 गुणा 2 और 1 3 माइनस के 4 प्लस का कितना बच गया 1, कितना बचा 1। अब आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। देखो
3 की पावर 121 नंबर 0 में हमें इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें न 2 बन रहा है न कोई 3 बन रहा है। देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 एक बार, और 2 कितनी बार है, 2 है 119 बार। मैंने आपको शुरू से और अब तक मैं आपको यही बताते आ रहा हूं कि भाई जिसकी भी संख्या कम होगी हमारा नंबर ऑफ जीरोज वही होगा। 5 कितनी बार है, इसमें एक बार है। 2 कितनी बार आएंगे, रिपीट होके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करते करते 119 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 119 तक। हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ जीरो। जीरोज कितनी आएंगी, 1। कितनी आएगी, 1। समझ में आ गई होगी आपको ये बात पूरी, ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं आपसे। आप इसी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बना के देखना, आपसे ना बने तो मुझे आके कहना। समझ गए, बहुत आराम आराम से समझाया आपको। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अब देखो मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे एक चीज बताओ। 10 + 20 एक आपके पास ये है, और एक है 10 × 20 एक आपके पास ये है। मैं को आप इसको सोल्व करके बताओ, मुझे क्या करके बताओ, सोल्व करके बताओ। एक है आपके पास 10 × 20 और एक है आपके 10 + 20। आप इसको सोल्व करके बताओ। तो आप कह सकते हो आराम से, कौन सी बच्चों वाली बात है, इसमें बच्चे वाली बात कर दी यार। कितने हैं, 30। डायरेक्ट बता सकते हो आपको। ये कितना है, 200। मैंने छोटी संख्या इसलिए ली है कि भाई ताकि आपको समझ में आ जाए बिल्कुल अच्छे से, क्लियर से, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखो मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो आप मुझे बताओ, मैं इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूं, इसमें से कॉमन क्या लूं भाई। मैं इसमें से 10 कॉमन ले लूं, 10 कॉमन ले लूं। अंदर क्या बच गया मेरे पास, 10 कॉमन लिया तो 1, और यहां क्या बचा, 2। जब मैं इसको भी सोल्व करूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा, 10 × 3 बराबर कितना होगा, 30। कितने हो गए, 30। इसी प्रकार जब मैं इसको सोल्व करूंगा, आप एक बार इसको सोल्व किया है ना, इसी प्रकार एक बार आप इसको सोल्व करके बताओ। देखो अगर मैं यहां से 10 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचा, 1 × 2 कितने हो गए, 10 × 2 कितना आया, 20। लेकिन है यहां क्या, 200 है। यहां तो 200 हो गई, यहां क्या है, 200। गुणे का मल्टीप्लाई आ जाए तो एक बार 10 हम यहां से कॉमन लेंगे और एक बार 10 हम यहां से कॉमन लेंगे। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। हम मैंने छोटी छोटी गलती करते हैं, छोटी छोटी गलती करते हैं। देखो 10 एक बार यहां से कॉमन लेंगे और एक बार 10 यहां से कॉमन लेंगे। कहने का मतलब ये है, एक बार 10 यहां से आ गया और एक बार 10 कहां से आया, यहां से आया। टोटल जो कॉमन आएगा मेरा बाहर निकल के वो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। 100 क्या आया, कॉमन आया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1, इसमें क्या बचा, 2। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ गया, 200। कितना आ गया, 200। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा था। मैं आशा कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आपको। भाई एक बार प्लस का साइन है और एक बार गुणा का साइन है। प्लस में जब हमने इसको सोल्व किया तो सिर्फ एक बार ही 10 को कॉमन लिया, लेकिन गुणे में जब हम सोल्व करते हैं तो एक बार 10 यहां से कॉमन लेंगे, एक बार 10 यहां से कॉमन लेंगे, तब बाहर जाके कितना आएगा, 100 आएगा। 1 × 2 तब यहां से 200 बनेगा। कितना बनेगा, 200 बनेगा। देखो मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा था, मैं अब आपको वो बताता हूं। देखो मैं आपको ये बात क्यों समझा रहा था, मैं अब आपको वो चीज बता रहा हूं। देखो मेरे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको एक, 10 × 20 × 30 × 40 × 50 × अब तो ऐसे ऐसे करते चलते हैं 1000। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा, अगर भाई आप निकाल भी सकते हो, सोल्व भी कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है हमें, किसकी, नंबर ऑफ जीरोज की। देखो मैं वो चीज आपको इसलिए समझा रहा था, आपको संख्या क्या दी है, 10 × 20 × 30 × 40 × 50 सब तो करते 1000 तक जाना है। कहां तक जाना है, 1000 तक जाना है। अब देखो भाई 10 यहां है, इसका टुकड़ा करो, 10 × 2, इसका करो 10 × 3, इसका करो 10 × 4, इसका करो 10 × 5। ऐसे करते 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 हम कहां तक चले जाएंगे, 100 × 10 तक चले जाएंगे, 100 × 10 तक चले जाएंगे। अब देखो मैं इसमें से कॉमन क्या लूं, आप 10 × 1 भी कर सकते हो, 10 × 1 1 होता है। इसमें से मैं इसमें से कॉमन क्या लूं मेरे को, तो आप ये बताओ। मैं आपको अभी बता रहा था कि भाई गुणे में हम ये कॉमन लेते हैं, तो मैं अब इसमें से कॉमन क्या लूं। 10 10 10 10 करते करते कितने टाइम तक आया है, 100 टाइम तक आया है। कितने टाइम तक आया है, 100 टाइम तक आया है। इसमें मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, 10 की पावर 100। क्या ले सकता हूं, 10 की पावर 100। समझ में आया होगा आपको भाई।
यहां से हम इसके फैक्टर करते जा रहे हैं और लास्ट पहुंचे 10 गुणे 10 100 गुणे 10 तक। कहां तक पूछे? 100 गुणे 10 तक। हमें इसमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या लिया हमने भाई? 10 कितनी बार तक आया? 100 टाइम तक। 10 कितनी बार आया? 100 टाइम तक। 10 की पावर 100 ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे अप टू करते करते 100 तक बचा। कितने तक बचा? 100 तक बचा। ये चीज समझ में आई आपको? भाई 10 की पावर 100 हमने कॉमन ले ली तो अंदर क्या बचेगा? अंदर ये बच गया ना भाई, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे लास्ट 100 तक। कितने तक? लास्ट 100 तक। ये बच गया ना। अब देखो इसमें हमें चाहिए नंबर ऑफ जीरोज। क्या चाहिए? नंबर ऑफ जीरोज। ये क्या है आपके पास? ये है फैक्टोरियल 100। भाई 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 100 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं ना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे अब तो ऐसे करते करते 100 तक चले जाते हैं। कहां तक चले जाते हैं? 100 तक। तो क्या बच गया हमारे पास? फैक्टोरियल 100। इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताओ। 100 में 5 का भाग दो, 5 दूने 10। 20 में फिर 5 को भाग दो, 5 चौके 20। कहने का मतलब यह है कि फैक्टोरियल 100 में कितने 24 हैं? नहीं सॉरी, कितने 5 हैं? 24। कितने 5 हैं? 24। और ये भी तो हमने कॉमन ले रखा है भाई, ये भी तो कॉमन ले रखा है ना 100। तो 100 तो ये जीरो तो कॉमन लिए है, 10 ही तो कॉमन लिया। देखो 10 की पावर 1 10 की पावर 2 तो हमने 100 जीरो तो यहां से कॉमन ले रखे हैं। प्लस 24 ये है हमारे पास, 24 ये है। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई? 124। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 124। समझ गए आप इस बात को? फिर समझ लो एक बार। 10 की पावर देखो 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे अप टू करते हुए कहां तक है? 1000 तक है। कहां तक है? 1000 तक। हमने इसके फैक्टर किए 10 गुणा 1 10 गुणा 2 10 गुणा 3 10 गुणा 4 10 गुणा 5 और लास्ट करते करते 100 गुणा 10 तक चले गए। कहां तक चले गए? 100 गुणा 10 तक। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। कॉमन हमने क्या लिया? कॉमन लिया 10 कितनी बार तक आया है? 100 टाइम तक आया है। कॉमन लिया हमने 10 की पावर 100 कॉमन ले लिया। बच क्या गया हमारे पास? बच गया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ऐसे करते करते 100 तक की संख्या हमारे पास बच गई। ये क्या बना? बेसिकली ये चीज बनी हमारी फैक्टोरियल 100। क्या बनी? फैक्टोरियल 100। जब हम इस फैक्टोरियल 100 को गुणा कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं, तो इसमें टोटल कितने आए? 24। भाई नंबर ऑफ जीरोज टोटल कितने आए? 24। 24 तो जीरो ये है और 100 जीरो ये है हमारे पास, 100 जीरो ये। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी? 124। कितनी होगी? 124। समझ में आ गई आपको ये बात? समझ में आ गई होगी भाई। एक दो बार तो रिपीट कर दिया मैंने, एक एक चीज खोल खोल के बताइए इस क्वेश्चन में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखो मैं इसी तरह के ऊपर आपको एक क्वेश्चन और करता हूं, जैसे आपको कंफ्यूजन है। 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40। देखो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, सोल्व करने की कोशिश करो, आप हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने में क्या ज्ञात करने? नंबर ऑफ जीरोज। सेम उसी तरह से है। देखो जब मैंने इसके फैक्टर किए तो 10 गुणा 1, इसके किए 10 गुणा 2, इसके किए 10 गुणा 3, इसके किए 10 गुणा 4। कितने हो गए? 10 गुणा 4। इसी प्रकार जब मैं ऐसे सोल्व करता गया तो लास्ट यहां तक मेरे पास कितने आएंगे? 120 गुणे 10। कितने आए? 120 गुणे 10। कहने का मतलब ये है कि इसमें 10 कितनी बार आया है? 120 बार। कितनी बार आया है? 120 बार। फिर समझ लो आप इस बात को, 10 कितनी बार आया है? 120 बार। अब इसमें कॉमन क्या लूं मैं? 10 की पावर 120 कॉमन ले सकता हूं ना। 10 की पावर 120 मैंने क्या ले ली? कॉमन ले ली, क्योंकि 10 कितनी बार आया है? 120 बार। अंदर क्या बचा हमारे पास? अंदर बचा हमारे पास 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 करते करते 120 तक। कहां तक भाई? 1200 थे ना, 1200 में से 120 हमने कॉमन ले लिए थे ना। 10 की पावर कितने ले ली? 120 कॉमन। बच क्या गया हमारे पास? 120 तक। इसमें से हमें नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने हैं। सॉरी, देखो 120 में 5 का भाग दो, 5 गुणे 10, 5 चौके 20। 24 में 5 का भाग दो, 5 चौके 20, 5 चौके 20। टोटल इसमें से आज कितने आए? 28। टोटल जीरोज कितने आए हमारे पास? 28। और 120 हमने यहां से कॉमन लिया था भाई, ये भी तो जीरो थे, 10 10 10 करते करते 120 हमने यहां से कॉमन लिया। टोटल कितने हो गए? 120 प्लस 28। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए? 148। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए? 148। समझ गए आप इस बात को? समझ गए होंगे। पिछला क्वेश्चन भी मैंने सेम इसी तरह से करवाया था, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। देखो इसमें एक लास्ट टाइप बचती है नंबर ऑफ जीरोज की। क्या लास्ट टाइप बचती है? देखो मैं अगर एक बार मैं आपको वैसे समझाता हूं। अगर मेरे पास संख्या कितनी है? अगर मेरे पास संख्या है 10 प्लस 100 प्लस
1100 प्लस 5000 प्लस 9000 प्लस 9000। और मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ जीरोज की याद क्या रखना है, वहां गुणा था, यहाँ क्या है प्लस है। मैं आपको बेसिकली समझाना ये चीज चाह रहा हूं, अगर जब भी हम प्लस करेंगे कोई भी संख्या को, जब हम प्लस करेंगे तो उसके लास्ट डिजिट को देखना है। किसको? लास्ट डिजिट को। वही हमारा क्या होगा? जीरोज होगा। देखो इसमें कितनी है? 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। लेकिन जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारी नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएगी? 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें लास्ट डिजिट को देखना है। देखो जैसे मैं आपको योग करके बताता हूं, ये कितना है? 9000, ये कितना है? 5000, ये कितना है? 1100, ये कितना है? 100, और ये कितना है? 10। ये कितना है? 10। आप इनको जोड़ो एक बार, देखो ये 0 का 0, यहां से क्या हो गया? 1 हो गया, यहां से क्या हो गया? 2 हो गया, यहां से क्या हो गया? 9 और 1 10 और 5 कितने हो गए? 15। नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई हमारी? 1 आई। कितनी आई? 1 आई। मैं ये चीज कह रहा हूं आपको, जब भी प्लस में आपको साइन दिख जाए, प्लस में दिख जाए, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, आपको देखना क्या है? आपको देखना सिर्फ ये है कि इसमें सबसे कम जीरो कहां है? सबसे कम जीरो कहां है? इसमें सबसे कम क्या थे हमारे पास? 10 थे। 10 में कितनी जीरो आती? 1। तो हमारी नंबर ऑफ जीरोज कितनी हुई? 1। नंबर ऑफ जीरोज कितनी हुई? 1। मैंने आपको एक प्रूफ भी दे दिया है, इसको जोड़ के आपको याद ये रखना है, आपको याद ये रखना है। जैसे अगर मैं आपको कोई और क्वेश्चन देख लू, फिर मैं आपको एक इस पे बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो अगर मैं बताऊं आपको बात कि आपके पास संख्या कितनी है? 1 लाख है, प्लस आपके पास संख्या कितनी है? 1 लाख है, 40,000 है। कितनी है? 40,000 है। कितनी है? 35,000 है। कितनी है? 35,000 है। अगर आगे देखी जाए कितनी है? 1100 है। कितनी है? 1100। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोज, भाई नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? देखो आपको देखना क्या है भाई, इसमें कितने जीरो है? 5 जीरो है। इसमें कितने जीरो है? 4 जीरो है। इसमें कितनी है? 3 है। इसमें कितनी है? 2। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2, क्योंकि साइन किसका है? प्लस का है। सॉरी, साइन किसका है? प्लस का है। सबसे लास्ट में कितनी है? 2 जीरो आएंगी। कितनी आएंगी? 2 जीरो। सबसे कम कहां है? यहाँ है। और इनको जोड़ोगे भी देख लो, जब मैंने 1 लाख को जोड़ा 40,000 में, कितने में? 40,000 में, 35,000 में, किसमें? 35,000 में, किसमें? 1100 में, किसमें? 1100 में। तो आपको नंबर ऑफ जीरोज देखो, 0 का 0, 0 का 0, यहां से 1 चालू हो गया, यहां से 5 और 1 6 चालू हो गया, 5 और 1 6, 4 और 3 7 और 1 और 1। टोटल नंबर ऑफ जीरो, हमें तो सिर्फ इनसे मतलब है। लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? इनसे मतलब है। प्लस के साइन में सबसे कम जीरो कहां है? यह है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी? ये होंगी। अब देखो एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीओ में आया हुआ था, इसी के ऊपर आधारित। किसमें आया हुआ था? सीपीओ में। सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 4798 फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल 19, इसमें नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने हैं। कितने ज्ञात करने हैं? नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने। अब मेरे को बताओगे भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? प्लस में साइन है, नंबर ऑफ जीरोज। देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इस संख्या को सोल्व करेंगे, तो इसमें भाई 5 की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी, 2 की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कम क्या है हमारे पास? कम है 19 में दो 5 का भाग, 5 3 15। लास्ट में कितने अंक है? 3 है। लास्ट में जीरो कितने होंगे? 3 ही होंगे। देखो लास्ट में जैसे मैंने इसको सोल्व किया, इसमें 0 0 0 0 0 0 कई जीरो आ रहे हैं। भाई 5 का भाग देंगे तो जितनी संख्या 5 होगी उतने तो जीरो होंगे ना। अब तक पीछे तक हम करते आ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो। इसमें देखो हमें सिर्फ यहां तक मतलब है, हमें कहां तक मतलब है? हमें सिर्फ यहां तक मतलब है। इसके आगे क्योंकि इसमें फैक्टोरियल 19 में जीरो कितनी बार आएगा? 3 बार। तो जीरो कितनी बार आया? 3 बार। फिर हमने ऐड किया, चाहे आगे से कुछ भी हो, हमारे लिए कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है इनसे। किनसे? इनसे। लास्ट डिजिट से मतलब है, लास्ट डिजिट से। फैक्टोरियल 19 को 5 से भाग दिया, कितना आया? 3। भाई हमारे जीरो कितने बने? 3 बने। अब 3 से आगे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये किस में बता रहा है? प्लस में बता रहा है। किस में बता रहा है? प्लस में बता रहा है। समझ में आया? आया समझ में कुछ? अरे बोल दो मेरे वीरो, आ गया होगा समझ में। ये था हमारा नंबर ऑफ जीरोज का चैप्टर, कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।